2024 का सेशन 23 से 27 वाले विद्यार्थियों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहला सेट का क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो। किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर देखिए ये एनसीईआरटी नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग राइटर की बुक पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, तो इसमें आंसर अलग अलग होते हैं। तो क्या क्या आंसर अगर आप दिए होंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, पहले आंसर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। पहला प्रश्न आपका हड़प्पा सभ्यता के कालखंड के बारे में बताना है कि क्या है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग आंसर है, कुछ राइटर के अनुसार अलग है या फिर कुछ विद्वानों के अनुसार अलग है। तो क्या क्या अगर आप मेंशन किए होंगे आपका सही होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जब मैं वीडियो डाला था अंडरस्टैंडिंग इंडिया के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर डिटेल से बताया है कालखंड के बारे में। तो उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है काल निर्धारण, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो देखिए सर जॉन मार्शल के अनुसार लगभग 350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल निर्धारण रखा गया है। और इसके अलावे देखिए यहाँ पर ये आपका डीपी अग्रवाल के अनुसार 2350 से लेकर 1750। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आगे ये व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 तक। आगे अगर देखें नेक्स्ट आपका रेडियो कार्बन डेटिंग मशीन, एक मशीन होता है जो पुरानी चीज़ों को आंकता है और बताता है कि यह कितना साल पुराना है, और उसी से उस सभ्यता के काल के बारे में या फिर समय काल के बारे में पता लगाई जाती है। तो 99% इसी को ही सही मानते हैं जितने भी विद्वान हैं या फिर जो भी एनसीईआरटी है, इसी को फॉलो करते हैं 2350 से ईसा पूर्व से लेकर 1750। तो ये 100% सही है। लेकिन इसके अलावा अगर जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ये वाले अगर आंसर दिए होंगे, जैसे यहाँ पर ये मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन है, ठीक है, इसके अलावा ये भी मेंशन है, तो लेक्चरार अगर अच्छे से कॉपी चेक करेंगे तो कभी भी आपके नंबर को नहीं काटेंगे। अगर वो नंबर काटते हैं तो कहीं ना कहीं मूर्खता भरी ये काम होगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कालखंड के बारे में आपने क्या डाला था आंसर में। अब यहाँ पर देखिए महाकवि कालिदास की एक कृति यानी एक रचना के बारे में आपको बताना है। तो इनकी एक कृति मेघदूत है, इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते थे। इसके अलावा अगर बात करें भारत के दक्षिण में अवस्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम आपको लिखना है। भारत के नक्शे में मैंने आपको कई बार बताया ये ऊपर वाला दिशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो नीचे क्या आपका श्रीलंका है, और इसके अलावा थोड़ा सा इधर जाइएगा आगे तरफ तो आपको मालदीव भी मिल जाएगा। तो श्रीलंका जरूर लिखे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम बताइए। तो बहुत सारी नदियाँ हैं आपके सामने स्क्रीन में, यहाँ पर जो भी नदियाँ है वो सारे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। यानी जहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पर वो समुद्री इलाका है, वहाँ पर कौन कौन नदी आकर गिरती है या फिर मिलती है। इसलिए इसके अलावा और भी नदियाँ हैं बहुत सारे, उसको आप याद कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्य करती है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट 77 लिखे होंगे या फिर 75 लिखे होंगे, यहाँ तक कि 67 भी लिखे होंगे। तो 67 2011 के जनगणना के अनुसार था। 75 आपका देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद, यहाँ तक कि अभी भी ये काउंट किया जाता है सर्वे के अनुसार, कुछ आंकड़ों के अनुसार, तो लगभग 70 से 75-76% ही आता है। यानी अगर जो भी विद्यार्थी 70, 75, 77 लिखे होंगे या फिर 67 भी लिखे होंगे, दोनों का आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था पूरे डिटेल से कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है और ये 12वीं में पढ़ के आए हो। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। क्या मैंने आपको नहीं बताया था, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और आ गया यहाँ पर झारखंड के, अच्छा इस जगह पर अगर जो विद्यार्थी असहयोग आंदोलन के बारे में भी अगर योगदान लिखे होंगे ना, तो एक नंबर भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि देखिए योगदान पूछा है, ये नहीं पूछा है कि महात्मा गांधी के सारे आंदोलन के बारे में व्याख्या कीजिए। हम एक आंदोलन असहयोग आंदोलन क्यों किए, उसमें योगदान क्यों दिए, वो हम लिख दिए, तो कोई गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की व्याख्या करें। तो यहाँ पर झारखंड की स्वतंत्रता के लिए आपका बिरसा मुंडा था, इसके अलावा सिद्धू कान्हू थे। तो कोई एक पर भी आप लिखोगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। बहुत सारे कमेंट करते हैं यूट्यूब में कि मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप क्वेश्चन करते हो कभी? बिल्कुल भी नहीं करते हो। क्वेश्चन को डीपली पढ़िए, प्लेलिस्ट में आप जाते नहीं हो। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान वाला क्वेश्चन, ये एक ये आया, इसके अलावा ये आया बिरसा मुंडा वाला, इसके अलावा ये महात्मा गांधी वाला, इसके अलावा कितना हो गया 1 2 3, और ये सिंधु घाटी, ये 4 क्वेश्चन। आपको कितना बनाना था? 3। बताइए कैसे नहीं मैच किए, जबकि मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं करवाया है, कुछ ही क्वेश्चन करवाया है और उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन भिड़ गए। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रावधान है। यहाँ पर अगर कोई मौलिक अधिकार को भी लिख देगा ना, तो मौलिक मतलब मौलिक जो अधिकार है वो समाज के लिए है, समाज के हित के लिए, यानी भारत के नागरिकों के लिए है, तो भी ये सही हो जाता है। दिमाग लगाओगे तब आंसर वहाँ पर लिख पाओगे, क्वेश्चन घुमाता है। कैसे भी यहाँ पर आंसर मेंशन कर सकते थे और वो सारा मौलिक अधिकार मैंने डिटेल
डिटेल से बता दिया था। इसके अलावा जिनका भी अगर सेट 2 है या सेट 3 है या फिर सेट 4 है, सभी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, जल्दी से तैयारी कीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ऋग्वेद से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, चंद्र बोस से रिलेटेड, विवेकानंद से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो तैयार रहिएगा ताकि एग्जाम में किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।